एक जंगल काफी हरा भरा और सुंदर था। उसी जंगल में टोनी चिड़िया और रानी कौवी रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और समझदार थी और वहीं रानी कौवी आलसी और कामचोर थी। उन दोनों के पास जंगल में एक एक खेत थे। टोनी चिड़िया और रानी कौवी अपने अपने खेतों में फसल लगाया करती थी और खेतों से जो फसल होती थी उसे खाकर अपना जीवन खुशी से बिता रही थी। टोनी चिड़िया अपने खेतों में रानी कौवी से ज्यादा काम करती थी। टोनी चिड़िया और रानी कौवी के खेत पास पास ही थे। फिर एक दिन टोनी चिड़िया अपने खेतों में काम करने के लिए जा रही होती है तो वे रानी कौवी के घर पर आती है। रानी कौवी का घर टोनी चिड़िया जिस रास्ते से अपने खेत पर जाती थी उसी रास्ते में पड़ता था। रानी बहन, अरे वो रानी बहन। टोनी की आवाज सुनकर रानी कौवी घर के बाहर आती है और कहती है, हाँ टोनी बहन, क्या बात है, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? रानी बहन, मैं अपने खेत पर जा रही हूँ। मैं खेत पर काम करने के लिए जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी अपने साथ ले चलूं। अरे चिड़िया बहन, मैं तो दोपहर को जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ ही दोपहर को चलना। अरे नहीं रानी बहन, मैं तो अभी जा रही हूँ, तुम आराम से दोपहर तक आ जाना। और फिर टोनी चिड़िया खेत की ओर चली जाती है। टोनी चिड़िया को रानी कौवी से ज्यादा फसल होती थी। टोनी चिड़िया हमेशा दूर की सोचती थी और अगले साल के लिए भी थोड़ा दाना बचा कर रखती थी। और वहीं रानी कौवी की फसल तो अगली फसल आने के पहले ही खत्म हो जाती थी और वह टोनी चिड़िया से दाने उधार लेकर अपना काम चलाया करती थी। फिर इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। बारिश का समय आने वाला था। टोनी चिड़िया रानी कौवी के पास आती है और उससे कहती है, अरे रानी बहन, बारिश का समय हो गया है, अब कुछ दिनों में बारिश भी शुरू हो जाएगी। हाँ टोनी बहन, तुम ठीक कह रही हो, एक बार बारिश होने के बाद फसल लगा लेंगी। हाँ रानी बहन, तुम ठीक कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। फिर कुछ दिनों में जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। एक बार बारिश होने के बाद टोनी चिड़िया और रानी कौवी अपने अपने खेतों में फसल लगाने लगती हैं। फसल लगाने के कुछ दिनों बाद ही बारिश बंद हो जाती है और टोनी चिड़िया और रानी कौवी की सारी फसल खराब हो जाती है। रानी कौवी ने बहुत ही कम दाना जमा किया था। दाना खत्म होने के बाद रानी कौवी टोनी चिड़िया के पास आती है और टोनी चिड़िया से कहती है, अरे टोनी बहन, मेरे पास तो खाने के लिए दाने खत्म हो गए हैं, अब मैं क्या करूँगी? क्या तुम्हारे पास दाने पड़े हैं? अरे रानी बहन, मेरे पास तो इतने सारे दाने नहीं हैं जो मैं आपको दे सकूं। रानी कौवी निराश होकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर पर आ जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो खाने के लिए थोड़े भी दाने नहीं हैं। अब मुझे किसी से दाना उधार लेना पड़ेगा। अरे हाँ, मैं उल्लू जमींदार से कुछ दाने उधार ले लेती हूँ और जब मेरी फसल लग जाएगी तो मैं उल्लू जमींदार को सारे दाने वापस कर दूंगी। ऐसा सोचकर रानी कौवी उल्लू जमींदार के पास जाने लगती है। रानी कौवी उल्लू जमींदार के पास आ जाती है। अरे उल्लू जी, मेरा सारा दाना खत्म हो गया है, क्या आप मुझे कुछ दाने उधार दे सकते हैं? हाँ रानी कौवी, मैं तुम्हें दाने तो दे सकता हूँ, पर अगले साल तुम्हें मुझे दोगुने दाने वापस करने पड़ेंगे, वरना तुम्हें अपनी जमीन मुझे देनी पड़ेगी। अरे जमींदार जी, ये तो बहुत ही ज्यादा है। अरे रानी कौवी, तुम्हें दाना लेना हो तो लो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। रानी कौवी को मजबूरी में उल्लू जमींदार से दाना लेना पड़ता है और ऐसा करते करते पूरा एक साल बीत जाता है। वहीं टूनी चिड़िया कम खाना खाकर अपनी दाने को पूरे साल चला लेती है, जबकि रानी कौवी ने सारा दाना खाकर खत्म कर लिया था। और इसी तरह बारिश का समय आ जाता है। टूनी चिड़िया रानी कौवी से कहती है, अरे रानी बहन, पहली बारिश हो गई है, अब हमें फसल लगा लेना चाहिए। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे पास तो फसल लगाने के लिए थोड़े से भी दाने नहीं हैं। क्या तुम मुझे कुछ दाने उधार दे सकती हो? अरे नहीं रानी बहन, मेरे पास तो इतने ही दाने हैं कि मैं अपने खेत में फसल लगा सकती हूँ। रानी बहन, अब तुम क्या करोगी? कोई बात नहीं टूनी बहन, मैं तो उल्लू जमींदार जी से उधार बीज लेकर जमीन में बो दूंगी। फिर रानी कौवी और टूनी चिड़िया बीज जमा करके अपने खेत में बो देती हैं।
कुछ ही दिनों में रानी कौवी और टूनी चिड़िया की फसल भी बड़ी हो जाती है। जब टूनी चिड़िया और रानी कौवी की फसल कुछ बड़ी हो जाती है, तभी बारिश बंद हो जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश की वजह से टूनी चिड़िया और रानी कौवी की फसल सूखने लगती है। अरे रानी बहन, ये सब क्या हो रहा है? इसी तरह और कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी फसल सूख जाएगी। हाँ टूनी बहन, पता नहीं बारिश कब होगी। इसी तरह 10-15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। टूनी चिड़िया के दिमाग में अपनी फसल को सूखने से बचाने की एक योजना आती है और वह रानी कौवी के पास जाती है। अरे रानी बहन, हमें तालाब से पानी भर भर कर अपने फसलों को देना होगा, नहीं तो हमारी फसल सूख जाएगी। नहीं नहीं चिड़िया बहन, वो तालाब तो बहुत दूर है और मैं इतनी दूर से पानी नहीं ला सकती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बहुत मेहनत करके तालाब से पानी लाकर अपनी फसलों को पानी देने लगती है। इसी तरह 10-15 दिन बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया बहुत मेहनत से तालाब से पानी लाकर अपनी फसलों को पानी दे रही थी, जबकि रानी कौवी ने अपनी फसल को बारिश के भरोसे छोड़ दिया था। रानी कौवी की फसल पानी न मिलने की वजह से सूख जाती है और वहीं टूनी चिड़िया रोज अपनी फसल को पानी दे रही थी। आखिरकार टूनी चिड़िया की मेहनत रंग लाती है। टूनी चिड़िया की फसल बहुत ही अच्छी होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रानी कौवी ने उल्लू जमींदार से जितने दिन मांगे थे उतने दिन पूरे हो जाते हैं। उल्लू जमींदार रानी कौवी को अपने पास बुलाता है। रानी कौवी, मैंने तुम्हें उधार दाने लौटाने का जितना समय दिया था उतना समय बीत चुका है। अब तुम मुझे मेरे दाने वापस कर दो। जमींदार जी, मुझे 1 साल की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपको आपके सारे दाने वापस कर दूंगी। अरे नहीं, अब मैं तुम्हें 1 दिन भी नहीं दूंगा। अब तुम्हें अपनी सारी जमीन मुझे देना पड़ेगा। रानी कौवी उल्लू जमींदार से खूब मिन्नतें करती हैं, फिर भी उल्लू जमींदार रानी कौवी से उसकी सारी जमीन छीन लेता है। रानी कौवी की सारी जमीन एक झटके में चली जाती है। रानी कौवी जमीन चले जाने पर रोने लगती है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। अरे रानी बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रानी कौवी टूनी चिड़िया को सारी बात बताने लगती है। रानी बहन, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि तालाब से पानी लाकर अपनी फसलों को बचा लो, पर आपने ऐसा नहीं किया। हाँ टूनी बहन, आपने ठीक कहा था। अगर मैंने आपकी बात मान ली होती और आलस नहीं किया होता तो आज मेरी सारी जमीन बच जाती। अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगी। फिर रानी कौवी दूसरे पक्षियों की खेतों में मेहनत से काम करने लगती है और इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। रानी कौवी अपने मेहनत के दम पर उल्लू जमींदार को सूद समेत दाने वापस कर देती है और रानी कौवी को उसकी जमीन वापस मिल जाती है। रानी कौवी आगे चलकर कभी भी आलस नहीं करती है। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया और रानी कौवी अपने जंगल में 2-3 खेत और खरीद लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसी ही और मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।